हाय गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। तो इस वक्त हूँ मैं गोंधला विलेज में। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली गोंडला है या गोंधला भी आप कह सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश में है ये। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस पूरे विलेज को। और इसके में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो है वो है फोर्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गोंधला फोर्ट के नाम से जाना है। तो उसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके बाद हम एक केव में जाएंगे जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो मतलब तपस्या किया करते थे। और इसके अलावा जो भी ब्यूटी है उसको हम एक्सप्लोर करने वाले ही हैं। उससे पहले चलते हैं, पेट पूजा करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। और मतलब मैं एक्चुअली यहाँ से वीडियो स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं कल लगभग 5 बजे दिल्ली से चला था। और लगभग 6 बजे मैं मतलब मनाली पहुँच गया। फिर मनाली से मैंने जो जो नॉर्मल बस होती है यहाँ की, हिमाचल वाली जो बस है, उसको लिया मैंने। और मतलब एक बल्कि 2 घंटे में लगभग मैं मनाली से गोंधला पहुंच गया। तो मैं एक्चुअली जो अभी वीडियो सीरीज़ है इसमें करने क्या वाला हूँ मैं कि मैं ज़्यादा जैसे लेह या मनाली टू लेह वाला नहीं करना है मुझे एक्चुअली आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू सी द ग्रीनरी एंड द ब्यूटी ऑफ द एरिया, स्पेशली फ्रॉम मनाली, सिसु और जिस्पा और गोंधला। मतलब मुझे ये एरिया बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने बहुत सारे जो हमारे फेलो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनकी वीडियोस देखी। तो दैट्स आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी दिस ब्यूटी। और लास्ट ईयर मैं एक्चुअली सितंबर में भी आया था, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बारिश हो रही थी, वेदर वाज वेरी क्लाउडी। बट अभी मतलब थैंक्स टू द ऑलमाइटी के बहुत अच्छा वेदर है और इट्स वेरी सनी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे करके आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गोंधला विलेज को। हाँ जी यार, तो अभी मैंने ठुक्पा खाया। तो टुकपा जो होता है ना, टिपिकली काफ़ी ब्लैंड होता है, मतलब थोड़ा सा टेस्ट उसमें कम होता है, मतलब वेजी का टेस्ट ज़्यादा होता है और मसाले कम होते हैं। तो मैंने, आपने जैसे वीडियो में आप देख रहे हो, मैंने उसमें ना पीनट्स डाल दिए, जो रोस्टेड पीनट्स होते हैं वो डाल दिए। तो टेस्ट और बेटर हो गया। तो ठुक्पा और ब्लैक टी मैंने ली। तो चलिए चलते हैं अभी स्तूपा की तरफ और जो गोंदला का फोर्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो हाँ जी यार, आपको ना मैं बता देता हूँ कि मैं रह कहाँ रहा हूँ। तो एक्चुअली पीछे एक होम स्टे है, वहाँ रह रहा हूँ मैं। तो गोंदला में आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, जैसे यहाँ पे भी एक होम स्टे है। तो यहाँ पे भी आप रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। रहने की, खाने की और नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं स्तूपा पे और देखते हैं कैसा है। और मतलब वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सनी है। और लोकल्स ने मुझे एक्चुअली ये बताया कि यहाँ पर ना वेजीज उगती हैं, जैसे मतलब यहाँ पे कैश क्रॉप जैसे वो है ब्रोकली। तो मतलब 10 सालों में ब्रोकली वगैरह उगने लगी है। और वैसे तो यहाँ का लोकल जो है वो कैबेज वगैरह हो गया, आइसबर्ग वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उगती हैं। तो यार ये आ गया उस स्तूपा जो आपके सामने है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि मैं क्यों मतलब यहाँ आया और गोंदला क्यों आया। तो एक्चुअली मैंने ट्रैवल ब्लॉगर्स की वीडियो देखी थी, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। लेकिन एक्चुअली जब आप लेह लद्दाख में जाते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट एक्चुअली होता है क्या ना, वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है, तो आप उतना एंजॉय नहीं कर पाते, स्पेशली मुझ जैसा इंसान। जैसे ठंड ज़्यादा होने लगती है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है। बट यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप सी है थोड़ी सी, सनी वेदर है। और मतलब आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की ऐसी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है यहाँ पर। और मौसम बहुत अच्छा है। और सेकंड सी बात है, खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क भी है, आप काम भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इफ़ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो दिस इज़ द गुड प्लेस टू स्टे। तो इस बैकड्रॉप में ये आ गई हमारी मोनेस्ट्री। और मैं अभी आपको एरो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे केव है। तो उस पर ट्रैक करके जाना होता है। और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो तपस्या करते थे।
जी, तो अब आप जो है ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं वो है मोनेस्ट्री। तो स्तूपा के ठीक साइड में मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, रिसेंटली ही बनी है। और क्योंकि आप इसकी हालत को देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और मतलब इस लोकेशन में मोनेस्ट्री होना, इट्स रियली सीरीन। जी, तो ये जो मोनेस्ट्री आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हो, तो इस मोनेस्ट्री को का नाम है मेन गोम्पा, MANE मेन, GOMPA गोम्पा। तो एक्चुअली 19th सेंचुरी में ये मोनेस्ट्री बनी थी। और इसमें मतलब उस टाइम पे काफ़ी सारे जो मॉन्क्स होते थे वो रहते थे। बट अब वो क्या है, पूरे गोंदला के एरिया में रहते हैं और यहाँ पे सर्व करते हैं। और इसके अंदर लॉर्ड बुद्धा की जो प्रतिमा है वो रखी हुई है। तो यार चलते हैं अब हम गोंदला फोर्ट पे। तो एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि जो गोंदला है, जो विलेज है, वो 3000 मीटर की हाइट पे है। तो मैं अभी चलते हैं फोर्ट की तरफ और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फोर्ट की कहानी क्या है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि इस जो आर्किटेक्चर है इसकी ऐसी खासियत क्या है। तो खासियत यार ये है कि जैसे अब हम बोलते हैं कि अ, मान के चलो ताजमहल है, तो उस ज़माने में जब ताजमहल बना था तो वो अपने आप में एक अजूबा था। तो ये जो आर्किटेक्चर है यानी कि इस एरिया का ना एक लैंडमार्क था। और ये वो बताता था कि मतलब आर्किटेक्चरली ये जगह जो है कितनी अच्छी है, कितनी डेवलप्ड है। और उस टाइम पे इट वाज लाइक बिफोर फर्स्ट बिफोर क्राइस्ट, फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द क्राइस्ट। तो उस टाइम पे मतलब इसके अंदर कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिले थे, कॉपर की बर्तन या और भी चीज़ें मिली थी। तो मतलब बीइंग अ रिलीजियस थिंग, रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये फिर भी जो है एक आप कह सकते हो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल था, यानी कि एक बहुत ही एडवांस चीज़ बना दी थी उस ज़माने में लोगों ने। तो ये मतलब उस टाइम पे जब लाहौल स्पीति जो एक अलग ही एक जो टेरिटरी हुआ करती थी, ये उस ज़माने का है। और जो बिल्डिंग जो बनी थी, ये बनी थी लगभग फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। हाँ जी, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को। सुंदर तो बड़ा है यार ये। अब बात करते हैं इस गोंदला फोर्ट के बारे में, जो ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ कुछ ये जो है ना दिखता है ऊशगुली, जो जॉर्जिया में है। तो जॉर्जिया में जो एक गांव है ऊशगुली नाम से, तो वहाँ पे इस तरह के फोर्ट काफ़ी सारे हैं। खैर यहाँ तो काफ़ी एक ही है। तो इस तरह के टावर वहाँ पे हैं काफ़ी। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये फोर्ट कहो या फिर इसको एक तरह का बुद्धिस्ट आप आर्किटेक्चर से कह सकते हो। तो ये लाहौल रीजन का आप ये कह सकते हो कि सबसे ऊंचा फोर्ट हुआ करता था। एक्चुअली 7 स्टोरी है ये। और मतलब ये ना एक तरह का मॉन्क को रहने की एक जगह थी। और जो बनाया गया था ये बेसिकली पद्म संभवा करके एक जो बुद्धिस्ट गुरु थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो पूरे स्पीति रीजन का ये सबसे टॉलेस्ट और सबसे जो कह सकते हो हाईएस्ट मतलब एक बिल्डिंग थी उस ज़माने की। खैर अब तो नहीं है। तो ये जो आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, ये आर्किटेक्चर जो है वो इसे कहते हैं काठ कुंटी। तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा पार्ट जो है वो पत्थरों से बनाया जाए और थोड़ा सा पार्ट जो है वो लकड़ियों से बनाया जाए। मतलब पत्थर, मिट्टी और लकड़ियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। काटकुनी जो आर्किटेक्चर है उसमें दो मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा ये होता है कि धूप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाएं हम, और दूसरा है कि भूकंप से बचना। तो जो जो बिल्डिंग होती थी उसका जो लंबा जो हिस्सा होता था ना, उसको साउथ की तरफ रखा जाता था। और जो बिल्डिंग का जो बॉटम है या बेस है, उसे
पत्थर का बनाया जाता है ताकि भूकंप के झटके कम से कम हो। और दीवारों में थोड़ी थोड़ी ना हवा की गैप रखी जाती थी ताकि वो गर्मी को रोकती थी, इसके अलावा और भूकंप के झटकों को। इसके अलावा जो छत की बनावट ऐसी होती थी जो कि मदद करती थी कि बर्फ़ जो है वो इकट्ठा भी हो सके और उसको आसानी से हटाया भी जा सके, जो कि अगर बर्फ़ जमा रहेगी छत पे तो वो गर्मी को रखने में मदद करती है। इसके अलावा जैसे नीचे के एरिया में सर्दियों में जो मवेशियों को नीचे रखा जाता था और उनकी गर्मी जो है मवेशियों की गर्मी वो ऊपर तक आती थी, और बीच में जो होता था वो स्टोरेज का एरिया होता है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जी, तो अब सवाल उठता है कि क्या कोई इसमें भी रहता है क्या, बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे जो अपना रिलीजियस काम करते हैं? तो नहीं, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है। और इसके अंदर एक्चुअली काफ़ी पहले जब मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने में ही एक्चुअली काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स, कॉपर की चीज़ें, काफ़ी रिलीजियस चीज़ें पाई गई थी। उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया और वो सारी रिलीजियस चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली दूसरे म्यूज़ियम चली गई, अलग-अलग म्यूज़ियम में चली गई। तो लेकिन फिर भी आर्किटेक्चर अभी भी खड़ा है। मान के चलो ये बिफोर क्राइस्ट है, मान के चलो अभी लाइक 2000 साल के बाद भी काफ़ी अच्छा खड़ा है ये। तो आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो इससे ना मैं लकड़ियों की लेयर्स हैं और पत्थरों की लेयर्स हैं यहाँ पे इसमें। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब मिट्टी की तो मुझे लग नहीं रहा है, हो सकता है मिट्टी धुल गई हो। बट ये एरिया जो है ना काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप देखो सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में काफ़ी ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और ये जिस पहाड़ी पर है, मतलब छोटी सी आप पहाड़ी कह लो, मतलब ऊपर तो काफ़ी बड़े-बड़े पहाड़ हैं आई मीन टू से। ये जो छोटी सी पहाड़ी है, मतलब ये एक छोटा सा बीच में एक तरफ से पहाड़ी है और उस पे मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया गया। और मतलब यहाँ से काफ़ी अच्छा पूरा मतलब समझो 360 डिग्री व्यू आ रहा है मुझे यहाँ पे, आप देख सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, तो इट्स रियली गुड। तो ये आपको लेयर दिख रही होगी, ऊपर मिट्टी है और यहाँ पे पत्थर है और बीच में लकड़ी है। तो थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, तो आप अगर यहाँ से देखो तो ये लकड़ियों की लेयर है और पत्थरों की लेयर है। इस पे ना चढ़ के देखते हैं कि नज़ारा अंदर का मिल पाता है नहीं। लेट मी ट्राई। चढ़ गया यार मैं। तो ये आप देख सकते हो, तो शायद आपको ऊपर दिख रहा हो, आई डोंट नो, शायद ना दिख भी ना। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि लकड़ियाँ हैं और लकड़ियों की लेयर है ये। मेरा हाथ शायद जाए ना। तो ये पत्थर है, ये मिट्टी है और ये लकड़ी है। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बीच में मिट्टी की प्लास्टर है। अमेजिंग। तो इस तरह से ये 7 स्टोरी इमारत बनाई गई। तो यार ये मुझे 7 स्टोरी लग नहीं रहा है, मतलब मैंने काउंट किया। तो अगर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 लग रहा है। हो सकता है ऐसा हो कि यहाँ पे इतनी मिट्टी ना हो उस टाइम में और ये 7 स्टोरी हो। कई जगह 8 स्टोरी भी लिखा है, कई जगह 7 स्टोरी लिखा है। बट काउंट करने में तो मुझे 6 स्टोरी ही समझ आ रहा है। बट एनीवेज, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उनकी वीडियोस मैंने देखी, तो मुझे ये वाला जो पहाड़ है ना, जो ठीक मेरे पीछे है, उसको देख के मतलब आई फेल्ट रियली गुड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसी चीज़ भी दुनिया में हो सकती है। एंड जब ऊपर से आप इसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि आई कैंट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे इसको देखने के लिए आना ही पड़ेगा। तो लास्ट ईयर मैं सॉरी लास्ट टू लास्ट सेप्टेम्बर ईयर में सितंबर में आया था। अनफॉर्चुनेटली इतना बादल था, इतनी धूप थी, काफ़ी ज़्यादा बादल था आई मीन टू से। और मतलब बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं मतलब अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो इस टाइम पे मैं सही टाइम पे आया हूँ मैं। और पैराग्लाइडिंग भी चल रही है, तो यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग भी आप देख सकते हो कि ये पैराग्लाइडिंग चल रही है। तो पैराग्लाइडिंग भी आप कर सकते हो यहाँ। और बहुत बहुत अच्छा है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड 10/10 दिस प्लेस। चिल करने की जगह है, आराम से आओ, चिल करो। कोई टारगेट नहीं है कि इस जगह से उस जगह पहुँचना है, बस यहाँ पहुँच जाओ और एंजॉय करो। खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, एटीएम है यहाँ पे, वेज नॉन वेज सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और दोस्त पीपुल हु टेक ड्रिंक्स
इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल हेयर। तो चलिए आगे चलते हैं, और अभी हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो जाना है, वहाँ पर आपको एक केव दिख रहा होगा, उस केव पे हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो वहाँ पे तपस्या करते थे। हाँ जी, तो केव की तरफ बढ़ते हैं और बाय बाय कहते हैं इस गोंधला फोर्ट को। और रास्ता भी कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं कैसे जाना है उस केव। यहाँ से दिख तो रहा है यार मुझे केव, बट जाना कैसे है देखते हैं। तो यार रास्ता तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एक रास्ता ऐसे जा रहा है सामने इस तरफ, और दूसरा रास्ता जो सीढ़ियों वाला है वो इधर जा रहा है। तो आई थिंक मुझे सीढ़ी वाली लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक भैया गाड़ी धो रहे हैं, तो सॉरी, गाड़ी धो रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं और बात देखते हैं रास्ता कौन सा बेटर रहेगा वहाँ जाने का। जी यार, तो भैया जी से बात हो गई। भैया ने बताया कि स्ट्रेट ही चलना है, स्ट्रेट चल के जो है 200-300 मीटर के बाद मेन रोड आ जाएगा, उसको ले लेना। सीढ़ी लेते ना तो लंबा पड़ जाता है, दूर पड़ जाता है, और चढ़ना भी काफ़ी पड़ता है। तो ये रहा गोंधरा फोर्ट जब अभी हम घूम के आए हैं। हाँ जी, तो मैं आपको कह रहा था ना कि आसपास में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ये छोटी सी पहाड़ी टाइप है, उसके ऊपर बना रखा है। तो ऐसा ही है, देख सकते हो ये छोटी सी पहाड़ी है और आसपास जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। भाई ये जो है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गया, लाहौल एंड स्पीति रीजन, गंडोला। हाँ जी, तो मुझे यार एक घर ये दिख गया। तो ये जो घर है ये भी बिल्कुल उसी सेम स्टाइल में बना है, बिल्कुल पत्थर है और लकड़ी है थोड़ी थोड़ी। तो ये आप देख सकते हो, जिस स्टाइल में फोर्ट बना था ठीक उसी स्टाइल में ये बना है। हाँ जी, तो धूप अच्छी खासी हो गई है, गर्मी लग रही है अब। तो जैकेट पहन रखा है, इसके अंदर मैंने 2 टी-शर्ट्स डाली थी। तो मौसम अच्छा है, बट थोड़ी सी गर्मी हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी, बट आई कैन मैनेज। बड़ा सुंदर है भाई ये, क्या बताएं, बस रहने का मन कर रहा है यहाँ पे। अमेजिंग। तो भाई आप देख सकते हो सामने, आपको वो स्तूप दिख रहा होगा। तो वहाँ से आए, उसके बाद ये नीचे ये फोर्ट है, इस गोंदला फोर्ट से हम आए, और अब हमें दिखने वाला है एक और फोर्ट जो कि ये सामने है। तो यहाँ चलते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी हवा चल रही है यार, आई कांट एक्सप्लेन हाउ गुड आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो वो बोलते हैं ना, मतलब वैल्यू फॉर द मनी, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। भाई 110%, 150% बोलो, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। आराम से पहाड़ देखो, चिल करो, कोई टारगेट अचीव नहीं करना है, ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से यहाँ पे 1 या 2 दिन स्पेंड कर सकते हो। बड़ी अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए, मज़ा आ रहा है। फिर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो 3 स्तूपा। तो यूजुअली मैंने वाइट कलर के स्तूपा तो देखे हैं, येलो शायद देखा है, बट ब्लू तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। हेलो हेलो। 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 ये अभिषेक भैया हैं। तो हाय। अभिषेक सर जो है हमें मिले थे एक्चुअली ट्रैक द हिमालय के साथ, जब हमने रूपकुंड वाला ट्रैक किया था। तो मुझे आज भी याद है या कि मैं ना भगवा बासा पे चढ़ गया था, अच्छा और जी। मैं हार मान गया था कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मतलब जुनार गली तक। तो आपने मुझे याद है बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि भाई इतने दूर आ गए हो तो और आगे बढ़ जाओ। तो ये मुझे चलो, बहुत ही अच्छा याद है। मोटिवेट करना हमारा हाँ। काम है या। ना। बाकी तो फिर हम्म। अपना ऊपर होता है कि हम्म। आप कितना एफर्ट से आगे हाँ, चल सकते हो या नहीं चल सकते हो। बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा हम्म। लगा आपसे मिलके। तो हम्म। कितने साल हो गए? अराउंड आई थिंक पाँच 5 to 7 years, 5 to 6। हाँ 7 years हाँ, तो हो गए होंगे हमें। सोचा नहीं था रूपकुंड कि वाले ट्रैक मतलब यहाँ अपने मिलेंगे हम होम लोग। टाउन में हाँ। मुलाकात होगी। चलो, चलो, बहुत अच्छा लगा। ओके, ओके, टेक बाय। केयर, बाय बाय। तो भाई कहते हैं ना कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे लोग मुझे मिले, इस तरह से मिल रहे हैं, मतलब इट्स सच अ स्मॉल वर्ल्ड। अभी अभिषेक सर से मुलाकात हो गई, मतलब फेसबुक पे हम जानते हैं, वो मुझे पहचान नहीं रहे थे, बट मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तो सच अ स्मॉल वर्ल्ड।